हेलो बच्चों। तो कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। तो आज हमारा ये लास्ट चैप्टर था, कम्युनिकेशन। किसका? डायरेक्टिंग का। हमारा जो 7th यूनिट है उसका ये लास्ट चैप्टर था। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैं इसे स्टार्ट करने से पहले दो बातें बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये बस एक दो चैप्टर के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ ही मैं कंट्रोलिंग का भी डाल दूंगा, तो आपका फर्स्ट हाफ है, जो आपका फर्स्ट एंड बेटर हाफ है, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए आपका। ओए, ये कर्सर हिल नहीं रहा। एक सेकेंड, कर्सर को क्या हुआ? या नाउ दैट्स वर्किंग। तो चलो, कम्युनिकेशन। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपकी बुक के हिसाब से क्या बताया गया? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, या आपको कोई केस स्टडी के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो आपको पहले लिखना कैसे है? सबसे पहले हमने जो बेसिक डेफिनेशन उन्होंने दी है वो लिखनी है। एक सेकेंड, एम आई विजिबल? एक सेकेंड, हाँ जी। तो सबसे पहले जो उनकी जो बेसिक डेफिनेशन है हमें वो लिखनी है। हाँ, मैं पहले डेफिनेशन बोल लूँगा, ठीक है, मार्क करके। उसके बाद मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। इट रेफर्स, इसको कहते हैं, टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एक्सेट्रा। यार ये तो गंदा हो गया। हाँ जी, एक सेकेंड। चलो ये कर दो। It refers to an art of transferring facts, ideas, feeling, etc. from one person to another and making him understand them. तो वो कहना क्या चाहता है? इट रेफर्स टू एन आर्ट, ये एक आर्ट है। ठीक है, इट रेफर्स टू एन आर्ट, ये एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है ये? अपने क्या कहते हैं, फैक्ट्स हो गए, आइडियाज़ हो गए, हमारे फीलिंग्स हो गए, उसको ट्रांसफ़र करने का, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और उनको समझाने का, मेक हिम अंडरस्टैंड देम। ठीक है, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। दोबारा से, ये क्या है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, ये क्या है? ये एक आर्ट है। फर्स्ट पॉइंट ये क्या है? ये एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? ट्रांसफ़र करने की आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? ट्रांसफ़र करने की, आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग। क्या ट्रांसफ़र करना है हमने? हमने करना है फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स एक्सेट्रा। फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स एक्सेट्रा। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करना है? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और फिर क्या करना है? ट्रांसफ़र तो कर दिया, फिर क्या करना है? उनको समझाना है, मेक हिम अंडरस्टैंड देम। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपने इतना लिख दिया, ठीक है, ये डेफिनेशन के हिसाब से बहुत है, लेकिन जब आप इसको आगे एक्सप्लेन करोगे तो उसके बारे में आपको, कम्युनिकेशन के बारे में और कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ? लेटिन वर्ड से। लेटिन वर्ड कौन सा? कम्युनिस। कम्युनिस का क्या मतलब होता है? कॉमन। कॉमन यानी कि एक दूसरे के बीच में जो कॉमन है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या हम एक दूसरे से आइडिया शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहाँ से ड्राइव हुआ? लेटिन वर्ड से। लेटिन वर्ड कौन सा? कम्युनिस्ट। इसका क्या मतलब होता है? कॉमन। ठीक है, मीनिंग देयर बाय कॉमन अमंग टू और मोर देन टू पीपल, जो कि दो से ज़्यादा पीपल्स हैं उनके बीच में कॉमन है। इन इक्वल मेयरेंस, इन इक्वल मेयरेंस। ठीक है, इन दिस वे कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग थॉट्स अमंग टू और मोर देन टू पीपल। Thus, under communication, the sharing of thoughts among different people is done in such a manner that the listener is receiving them in the same spirit in which they are being told. इस लाइन का क्या मीनिंग है? जैसे कि आपने देखा होगा कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो दो तरह के सिनेरियोज होते हैं। या तो वो बंदा उतना ही ध्यान से सुन रहा है जितना, क्या कहते हैं, ध्यान से एक पर्सन उसको सुना रहा है या उसको बताने की कोशिश कर रहा है उतने ध्यान से। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि एक पर्सन बोली जा रहा है, दूसरा सुन नहीं रहा। ठीक है, दूसरा उसकी बात की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। तो कौन सा सिनेरियो बेटर है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? क्या कहते हैं, द फॉर्म ऑफ वन इज इफेक्टिव, जिसमें एक बंदा जितनी इच्छा से, जितने इंटरेस्ट के साथ दूसरे को सुना रहा है और दूसरे वाला उतने ही इंटरेस्ट के साथ सुन रहा है। ठीक है, दूसरे वाला उतने ही इंटरेस्ट के साथ सुन रहा है। दस अंडर कम्युनिकेशन द शेयरिंग ऑफ थॉट्स अमंग डिफरेंट पीपल इज डन इन सच अ मैनर दैट द लिसनर इज रिसीविंग them in the same spirit in which they are being told. ठीक है, कम्युनिकेशन पोर्स लाइफ इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। वो कैसे?
इसमें वही बताया इसको, आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेक हिम अंडरस्टैंड देम। ठीक है, डेफिनेशन आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है, एज पर योर चॉइस। उसके बाद आते हैं हमारे फीचर पे। पहला जो बेसिक फीचर, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा। कोई एक बंदा अपने आप के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, वो एक इंट्रा पर्सनल, मैं खुद के साथ बातें कर रहा हूँ, वो कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस कम्युनिकेशन और व्हेन इट कम्स टू द ऑफिशियल मतलब कम्युनिकेशन, वहाँ पे 2 से ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं। वहाँ पे इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आ जाता है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ, ये वो वगैरह। तो वो चीज़ें जब एक बिजनेस कम्युनिकेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की बात आती है तो वो वाला कम्युनिकेशन मैटर नहीं करता। वहाँ पे मैटर करता है जब 2 से ज़्यादा पर्सन वाला वो वाला कम्युनिकेशन हो, वो मैटर करता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि देयर मस्ट बी अ मिनिमम नंबर ऑफ 2 पर्सन्स, क्योंकि कोई भी सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट हैव एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद हिमसेल्फ। ठीक है, उसके बाद अ लिसनर इज नेसेसरी, कोई सुनने वाला चाहिए, टू रिसीव वन आइडियाज, किसी के आइडियाज़ को सुनने के लिए, समझने के लिए। इसलिए 2 पर्सन होने चाहिए, पहला तो सेंडर हो इंफॉर्मेशन का, दूसरा रिसीवर हो। आई होप यू गोट माई पॉइंट क्लियर। उसके बाद क्या होना चाहिए, 2 पर्सन तो होंगे, अब दोनों डांस थोड़ी करेंगे। क्या होना चाहिए, आइडियाज़ एक्सचेंज होने चाहिए। एक सेकेंड यार, हाँ जी, 2 पर्सन तो होंगे लेकिन वो करेंगे क्या, आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेशन हम सोच भी नहीं सकते जिसमें कोई आइडियाज़ एक्सचेंज ही ना हो। समझो मैं आपके साथ ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहा हूँ ना, जो मेरे दिमाग में है, जो मैंने पढ़ रखा है, वो मैं आपको मतलब सिंपल फॉर्म में या ऐसे बता रहा हूँ। तो मैं आपके साथ अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आइडियाज़ एक्सचेंज ही ना करूँ तो मैं मतलब मेरा आपके साथ कम्युनिकेशन हुआ ही किस मतलब का। मैं आपसे फालतू बातें भी कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई बात भी कर रहा हूँ, तो एक तरह से सोच के देखो मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रहा हूँ। समझो मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने दोपहर को ये खाया, ठीक है, या मैं शाम को ये करने वाला हूँ, तो एक तरह से मैं अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कोई भी एस्पेक्ट हो जहाँ पे मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ऑर्डर और फीलिंग्स अमंग 2 और मोर देन 2 पीपल्स। ठीक है, कोई आइडिया, ऑर्डर या फीलिंग शेयर होती ही होती है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है। मतलब अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मेरी आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि रिसीवर ना इन्फॉर्मेशन को उसी सेम स्पिरिट में कैच करे, उसी सेम स्पिरिट में उसको गेन करे जिस सेम स्पिरिट के साथ उसको दिया जा रहा है। जैसे मैं देखो, मैं पूरे जान लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरा क्या कहते हैं, पूरी स्पिरिट के साथ कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या कहते हैं लेक्चर को बोरिंगली ले रहे हो। चलो कहीं ना कहीं अगर मेरा फॉल्ट हुआ तो ठीक है, लेकिन आप अगर उस स्पिरिट से कैच ही ना कर पा रहे हो उस चीज़ को, तो फिर उसका वो फ़ायदा नहीं होता। इसलिए देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन रेदर देन कैरी इट आउट। आपको समझना बहुत ज़रूरी है, लेके आपने जेब में डाल के नहीं चलना, आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो मैं मार्क कराता हूँ प्लीज़ अपनी बुक में अंडरलाइन करते रहा करो। ठीक है, आगे आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो रिसीवर है और जो गिवर है इंफॉर्मेशन का, उनका फेस टू फेस क्या कहते हैं कांटेक्ट होना ज़रूरी है। अब जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो हम फेस टू फेस, आप एक वर्चुअल मीडियम के साथ मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, तो वही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज अ नेसेसरी कंडीशन इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे, अगर आप मेरे साथ सामने आके बैठे हो, मेरे सामने आके पढ़ रहे हो, ठीक है। और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे, किसी भी और तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ क्या कहते हैं वर्चुअल लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको कॉल पे कुछ समझा रहा हूँ, तो वो इट कम्स अंडर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। आगे आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। अब देखो ये जो कम्युनिकेशन है ये तो चलता रहेगा यार, ये रुकने वाला नहीं। आप किसी भी फील्ड में बात कर लो, चाहे आप नॉर्मली किसी भी चीज़ को ले लो, ये एक एंडलेस प्रोसेस है। अगर आप बिजनेस की बात करो तो मैनेजर को भी कंटिन्यूसली अपने क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट्स को काम देना पड़ता है, वर्क असाइन करना पड़ता है, और उनकी बाद में प्रोग्रेस देखनी पड़ती है कितनी, और उनको फिर से डायरेक्शन देनी पड़ती है। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया ना। अब आप देखो ये कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में अगर आप प्रैक्टिकल वे से देखो तो ये चलता जाएगा। अभी आप +2 कर रहे हो, मैं आपके साथ कम्युनिकेट करके आपको कुछ समझा रहा हूँ, आगे आप कोई भी कोर्स परस्यू करोगे तो वो वहाँ के टीचर आपके, मतलब ये कम्युनिकेशन चलता रहेगा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। ठीक है। यूज़ ऑफ वर्ड एज वेल एज सिम्बल्स, यूज़ ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंपल।
कई ज़्यादा मीन्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे रिटर्न हो गया, ओरल हो गया, सिंबॉलिक हो गया। रिटर्न, ओरल, सिंबॉलिक। एग्जाम्पल सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के क्या एग्जांपल होते हैं कि मैं आपकी स्कूल की बेल रिंग करना, जब आपको छुट्टी होती है तो बेल रिंग होती है ना, तो वो एक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है कि अब आपकी छुट्टी हो गई है, ठीक है। क्या कहते हैं, अगर आप मेरे से पूछो कि हाँ जी, क्या कहते हैं, मैं आपसे पूछूँ सॉरी कि आपको टॉपिक समझ आ गया, आपने ना यस बोला ना बोला, आपने कहा, तो मैं समझ जाऊंगा कि समझ में आ गया। तो ये सारे सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है। और समझो एक दूसरे के साथ आप मजाक कर रहे हो, तो एक ने दूसरे को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो ऐसे घूर के बता रहा है, तो वो क्या कहते हैं, एक एंगर बता रहा है अपना, अपनी आइज के थ्रू वो एक कम्युनिकेट कर रहा है विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स, जस्ट सिम्बॉलिकली वो इंडिकेट कर रहा है कि उसको अब गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो और जैसे एक होता है वो जो फिंगर वाला लिखा है उसको गलत मत लेके जाना, ठीक है। वो ऐसे कि ये सिक्सर बच गया या ये आउट है, तो ये क्रिकेट में ऐसे फिंगर रेस करके क्या कहते हैं, एक सिंबॉलिक डायरेक्शन दी जाती है कि हाँ जी ये आपका ऐसे आपने इतने रन किए ऐसे वगैरह, ठीक है। तो ऐसे सिंबल्स यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। आगे आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक सेकंड देखो, हमारी बुक में ना एक्चुअली जब हम पढ़ते थे तब थोड़ा सा गलत दिया था, तो एक सेकंड देखो, अब आपने सीक्वेंस ठीक दिया, या सीक्वेंस इज परफेक्टली फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। और यार क्या कर रहा है, या सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ना मैं आपको एक समरी फटाफट दे दूं कि है क्या ये। सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, पहले तो ये बात मान लो, ठीक है। अब प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा, पहले मैं सेंडर हूँ, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद मैंने एक मैसेज बनाया, ठीक है, ये मैसेज बनाया, ठीक है। मैंने उसको इनकोड किया, उसको कोई क्या कहते हैं किसी लैंग्वेज में या किसी ऐसी लैंग्वेज में एनकोड किया उसको, कि हाँ जी एनकोड ज़रूरी नहीं कि टिपिकल वर्ड यूज़ करना, मतलब ऐसे कि हाँ थोड़ी सी सीक्रेसी, थोड़ी सी प्राइवेसी बनी रहे उस मैसेज की, ऐसे उसको एनकोड किया। फिर मैंने कोई मीडिया देखा कि मैं कैसे आपकी तरफ पहुँचा सकता हूँ, कि समझो ये मैं सेंडर हूँ, ये सारा मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये मेरा मैसेज है, इसको मैं एनकोड करूँगा कैसे, कि मतलब कुछ भी करूँगा, इस पर कोई कुछ भी लगाऊंगा, या मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ करूँगा जिससे ये मैसेज एनकोड होगा, कि थोड़ी सी प्राइवेसी वगैरह या थोड़ा सा कुछ, कि सिर्फ आप ही समझ पाओ इसको, ठीक है। तो फिर मैं मीडिया यानी कि मैं यूट्यूब पे डालूंगा ये। उसके बाद आपका रोल आ गया, यहाँ तक 4th पार्ट तक मेरा रोल खत्म। उसके बाद आपका रोल आ गया, आप क्या हो, रिसीवर। आपने क्या कहते हैं मैसेज को कैच किया, फिर आपने क्या किया, उसको डिकोड किया, उसको समझने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपने अपना फीडबैक मेरे को दिया दोबारा से। तो एक ऑनगोइंग साइकिल है ये। तो चलो हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं। ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है, ये छोटा सा ही है। सबसे पहले आता है सेंटर क्या है, कम्युनिकेटर, ठीक है, मैं। तो जैसे मैं आपको ये सारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सेंटर वो पर्सन है जो कि अपने आइडियाज़ सेंड करता है दूसरे पर्सन को, दूसरे पर्सन को। जैसे कि एक मैनेजर है, वो अपने सबॉर्डिनेट को पूरे वर्क प्लान के बारे में बता रहा है और उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है इस बारे में। तो जो मैनेजर है वो क्या है, एक सेंडर है, जो मैनेजर है सेंडर है। उसके बाद आता है मैसेज क्या होता है, तो ये आपको अगर फिलिंग इन द ब्लैंक आया है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, द मैसेज फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, द मैसेज फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। प्लीज़ जो मैं क्या कहते हैं मार्क करा रहा हूँ, आप वो मार्क ज़रूर करियो, क्योंकि मैंने देखा आपका पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो उसके लिए आपको एमसीक्यू भी बन सकता है, आपको छोटी सी 1 नंबर की केस स्टडी भी बन सकती है। तो प्लीज़ समझियो, जो मैं मार्क करा रहा हूँ प्लीज़ वो करते रहियो, ठीक है। तो जो मैसेज है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है कम्युनिकेशन का। इसका मतलब क्या है कि जो भी सेंटर चाहता है बताना, वो मैसेज है। ये देखो, ये सारा मैं बता रहा हूँ, ये सारा मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या है, ये मेरा मैसेज है आपको, ठीक है। इसमें मेरे ओपिनियन होंगे, मेरी फीलिंग्स होगी, मेरे व्यूज़ होंगे, मेरा एटीट्यूड होगा, और मेरे ऑर्डर्स होंगे, और मेरे सजेशंस होंगे। सारी चीज़ें आ गई। मेरे ओपिनियंस भी हैं इसमें, इस लेक्चर में मेरी फीलिंग्स भी हैं, मेरे व्यूज़ भी हैं, और मेरा एटीट्यूड भी है, और मेरे ऑर्डर्स भी हैं कि आप ये करो, और मेरे सजेशंस भी हैं कि प्लीज़ ये करो ठीक है। उसके बाद आता है एनकोडिंग।
It refers to the process of converting the message into communication symbols. It refers to process of converting the message into communication symbols. हाँ जी, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि कोई मतलब इसमें किसी सिंबल का यूज़ कर लेते हैं या किसी ऐसी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं कि उसको थोड़ा सा बना देते हैं, उसको एनकोड कर देते हैं उसको। इसका मतलब कि कोई वर्ड या यूज़ करना है या कोई गेस्चर, जैसे मेरी बात सुनो, वैसे मेरे को नहीं पता उतना रिलेट करता है या नहीं। जैसे आप थैंक यू को क्या लिखते हो, TQ, ठीक है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनकोडिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनकोडिंग। मेरे को पता है कि अभी आपको बैरियर्स तो है नहीं, ठीक है, लेकिन वो सिमेंटिक बैरियर के बीच में आ जाता है, लेकिन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनकोडिंग यार, ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनकोडिंग कि आपने थैंक यू लिखना चाहा और उसको TQ लिख दिया, और सामने वाला जो समझो रिसीवर है उसने उसको डिकोड किया, ठीक है, उसको डिकोड किया, उसको पता लग गया कि क्या कहते हैं थैंक यू, और उसने अपना फीडबैक दिया, यू आर वेलकम, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल टू मेक यूज़ ऑफ वर्ड्स, गेस्चर्स, पिक्चर्स टू कन्वे द मैसेज, ठीक है। उसके बाद आता है मीडिया। जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस होता है टू सेंड अ मैसेज, उसको ना कोई मीडिया का यूज़ करना पड़ता है फॉर कम्युनिकेशन। काफ़ी ज़्यादा मीडिया है, जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन, लेटर हो गया, इंटरनेट हो गया, चैटिंग, टेलीफोन हो गया, ईमेल हो गया, सिम्बल्स हो गया। तो ये सारे के सारे मीडिया है कम्युनिकेशन का। एक सेकेंड, देयर कैन बी मैनी मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन लाइक फेस टू फेस, लेटर, इंटरनेट, चैटिंग, टेलीफोन, ये सिंबल, या हाँ जी। तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ मैसेज इज सेंट टू सम डिस्टेंट प्लेसेस क्विकली, इट वुड बी प्रेफर टू यूज टेलीफोन एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, या दैट्स नो। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द मीडिया ऑफ ट्रांस हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इस पर शायद केस स्टडी आ सकती है आपको, कि जब हम ट्रांसमिशन चूज कर रहे हैं मैसेज का, तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू कीप द मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन फ्री फ्रॉम नॉइज। अब नॉइज़ क्या है? नॉइज़ ये नहीं कि सिर्फ शोर शराबा है। नॉइज़ का मतलब ये नहीं कि आप कॉल पे बात कर रहे हो, पीछे से नॉइज़ आ रही है तो वो शोर शराबा है, नो। नॉइज़ का यहाँ पे थोड़ा सा वाइडर मीनिंग हो जाता है, नॉइज़ का यहाँ पे वाइडर मीनिंग हो जाता है। वैसे मेरे को नहीं पता आपको आए ना आए, लेकिन एक क्या कहते हैं, थोड़ा सा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ कि नॉलेज क्या है। वैसे तो नॉलेज आपके लिए बस एक डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये अब हिंड्रेंस बन चुकी है। इसका वाइडर मतलब क्या है? हिंड्रेंस, हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये हर्डल क्रिएट करती है कन्वर्सेशन में। ये क्या कहते हैं, किसी भी स्टेप पे हो सकती है कम्युनिकेशन के। इसकी मेन एग्जांपल्स क्या हैं कि कोई एम्बीजियस का मतलब लिख लियो कन्फ्यूज्ड, एम्बीजियस का मतलब कन्फ्यूज, कि कोई ऐसा कन्फ्यूज सिंबल यूज़ हो जाए इनकोडिंग में, या टेलीफोन की लाइन कट जाए, या कोई इनअटेंटिव रिसीवर हो। इनअटेंटिव आप अब कहोगे कि नॉइज़ तो वही होता है कि पीछे शोर शराबा, नहीं। नॉइज़ यानी कि हिंड्रेंस क्या हो सकता है इनअटेंटिव की, मतलब कोई रिसीवर हमारी अटेंशन से बाहर नहीं सुन रहा, और मैसेज का गलत मतलब निकालना, उसके बाद गलत अजम्पशन लगाना कि इंग्लिश में मतलब लिखा है कुछ और आपने समझ कुछ लिया, रॉन्ग अजम्पशन। उसके बाद कोई व्हीकल क्रॉस कर रहा है, कोई साउंड किसी के खांसने की, उसके बाद लेटर बीइंग लॉस्ट इन द मेल, तो वो भी एक हिंड्रेंस है। और उसके बाद कोई ग्रुप ऑफ पीपल टॉकिंग नियर बाय, ठीक है। इसमें नॉइज़ वाले भी काफ़ी हैं, लेकिन जो एक मतलब थर्ड पार्टी से थोड़े से हैं ना, कि मतलब नॉइज़ से रिलेट नहीं करते, लेकिन देन ऑल्सो दे आर द हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद बस आसान है, रिसीवर जो कि मैसेज रिसीव करता है, डिकोडिंग जो सेंडर ने अपने आइडिया को सेंड करने की कोशिश की ब्रीफली इन द फॉर्म ऑफ सिंबल ऑफ डायग्राम, तो उसको अंडरस्टैंड कर सही तरह से अंडरस्टैंड करने को ही डिकोडिंग कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली इज कॉल्ड डिकोडिंग। जैसे कि टेलीग्राम है, ठीक है, उसने काफ़ी लंबा मैसेज क्या कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यू वर्ड्स सेंड किया सेंडर ने, और रिसीवर ने उसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है, मैसेज को अंडरस्टैंड किया डिटेल में, तो उसको उस एफर्ट को ही हम क्या कहेंगे? डिकोडिंग कहेंगे। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आता है फीडबैक। फीडबैक ये सिग्नल होता है जो कि पॉइंट करता है कि किस एक्सटेंट तक रिसीवर क्या कहते हैं पहुंचा है। समझो आपने लेक्चर देखा और आपका कॉल आया मेरे को, तो आप बोलोगे कि हाँ जी हमें तो यहीं तक समझ आया, यहीं तक, इससे आगे आया नहीं। तो वो आप एक अपना फीडबैक दे रहे हो मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो क्या कहते हैं, सिग्नल क्या होता है? ये एक सिग्नल होता है फीडबैक, जो कि पॉइंट आउट करता है कि किस एक्सटेंट तक रिसीवर को क्या कहते हैं समझ आया और कितना वो समझा, ठीक है, सेंडर के मैसेज को करेक्टली। तो जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, वो रिपीट किया जाता है टाइम एंड अगेन, बिकॉज क्योंकि जो काम है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी काम कम्युनिकेशन के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल।
वैसे मेरे को ये बड़ा बोरिंग टॉपिक लगता है फॉर्मल और इनफॉर्मल, जब मैं फालतू, लेकिन चलो फटाफट हमें करना है, ठीक है। जो हमारा क्या कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, वैसे तो नॉर्मली आपको पता ही है फॉर्मल क्या, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में बताया था। फॉर्मल यानी कि हाँ जी एक ऑफिशियली हम कहीं पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ। ऑर्गेनाइजेशन में हो या हाँ जी, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप ऐसे ही मतलब ऑफिशियली कम्युनिकेट करोगे, यस जी सर, ऑल फाइन सर, थैंक यू सर, या माय प्लेजर सर। और इनफॉर्मली ठीक है यार, हो गया, थैंक यू, बहुत है, ठीक है। तो जो फॉर्मल वाला है वो फॉर्मल में आ जाता है, जो लेटर वाला है वो इनफॉर्मल में आ जाता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, द मेन वर्ड हेयर इज ऑफिशियली। जो फ्लो है कम्युनिकेशन का वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड और डेलिबरेट एफर्ट है, कि मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी जहाँ मर्जी मुंह फाट के कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा डेलिबरेट एफर्ट करना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी बात कब लेनी है सॉरी बोलनी है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होता है जबकि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कहते हैं जहाँ पे हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच जाए विदाउट एनी हिंड्रेंस, काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट पे और एक प्रॉपर वे में। तो इसको हम कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन, थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हम डेलिबरेट एफर्ट करते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि हमें कहाँ पे क्या कहते हैं हमें कम्युनिकेशन हमारा पहुँचाना है, ठीक है। तो हमारे फीचर्स क्या हैं इसके, सबसे पहला है रिटन एंड ओरल। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। जैसे डेली का काम है वो हम क्या कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा ज़रूरी काम है जैसे को हमारे पॉलिसीज हैं कंपनीज की, तो वो क्या कहते हैं मतलब मैंडेटरी है कि वो रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मल रिलेशन, कि ये जो कम्युनिकेशन ये अडॉप्ट किया गया एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो ना एक फॉर्मल रिलेशन बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। जो सेंडर और रिसीवर है उनके कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन होते हैं। जैसे मैं फॉर्मली किसके साथ बात करूँगा, जो मेरे सुपीरियर्स है, जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो उनके साथ ही एक फॉर्मल रिलेशन होगा, तभी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की उनसे बात फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे उनके साथ। उसके बाद एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ है यार, हमें पता है हमने कहाँ से पीछे सुना और कहाँ पे आगे मैसेज देना, हमें कहाँ से मैसेज आया कहाँ से मैसेज देना। ऐसे नहीं मेरे को पीछे से मैसेज आया कि हमें आगे को क्या कहते हैं मैसेज देना, और मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, वहाँ भी बता रहा हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ, वहाँ भी बता रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं चलनी है। एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ है कि अगर मेरे को पता है कि मेरे को कहाँ से मैसेज आया और मेरे को कहाँ पे देना है, ठीक है। तो मतलब एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ बन जाता है कि पता होता है कि ये लाइन यहाँ से यहीं चलेगी, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन है उसको एक डेफिनेट चैनल के थ्रू क्या कहते हैं मूव करना होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर एग्जांपल टू कन्वे द फीलिंग ऑफ अ वर्कर टू द मैनेजर द फोरमैन हैज़ टू बी शॉर्ट, हियर द चैनल विल बी वर्कर से फोरमैन, फोरमैन से मैनेजर। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दी वही। आगे आता है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज, कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो ऐसे नहीं कि फालतू की बात कम्युनिकेट कर रहे हो कि हाँ जी कि ये जो मेरा मैनेजर है वो तो बेवकूफ़ है, वो तो उसको तो अकल नहीं है, ये नहीं, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में नहीं आता। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज, उसमें कोई पर्सनल ओपिनियन सजेशन ऐसा कुछ नहीं आता। तो ये जो चैनल है वो सिर्फ एक ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज का ही चैनल है, उसमें पर्सनल मैसेजेस आर आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन। तो अगर ये लाइन आप लिख दोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लाइन है यार ये। उसके बाद डेलिबरेट एफर्ट है, अपने आप नहीं यार हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये जो क्या कहते हैं वही इसने भी यही लिखा कि ये अपने आप नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए। तो कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आगे आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट रेफर्स टू इंटरचेंज वही द मेन वर्ड टू कैच इज अनऑफिशियली। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो एक इनफॉर्मल रिलेशन, जैसे कि दोस्त बन गए, एक क्लब है उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं या सेम प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कोई भी ले लो यार, आपका दोस्त है, आपका पार्टनर है, कोई भी है, तो उसके साथ आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हो। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, और इसमें जो इनफॉर्मल मैसेजेस हैं वो यूजली क्या कहते हैं इंटरचेंज किए जाते हैं, जैसे कोई सोशल ओकेजन पे या कम्युनिटी मील्स पे या पार्टीज पे। जैसे यार मैरिज पे जाते हो आप, ठीक है, वहाँ पे आपके काफ़ी रिलेटिव्स आते हैं, तो चलो स्टार्टिंग में तो चलो थोड़ा बहुत आप भी पैर छुओ, हाँ जी कैसे कैसे, थोड़ी 5 मिनट बैठा दो, आपका भी मतलब वो अंदर से रूह बाहर आना शुरू हो जाता है। तो वही मतलब ऐसे ओकेजन पे यहाँ पे कोई पार्टी होगी, कोई सोशल ओकेजन होगा, कोई कम्युनिटी मील्स होगी, तो वहाँ पे क्या कहते हैं यूजुअली यूज़ किया जाता है।
उसके बाद क्या कहते हैं ऑन सच ओकेजन जो हमारे सुपीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं और गैदर कर लेते हैं इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट्स को, जो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। अब जैसे देखो नॉर्मली बंदा काम कर रहा है, ठीक है, देखोगे आप आगे जाके नॉर्मली कोई काम कर रहा है, ठीक है, आपका बॉस आपके साथ आपका मैनेजर आपके साथ बैठा है, तो आप मतलब काम के रिलेटेड ही बात करोगे ना, चलो वो बात अलग है कि आपका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा उसके साथ अच्छा होगा, लेकिन मेनली जो मैं लिखा है उस हिसाब से बताऊँ तो काम के रिलेटेड ही बात होगी। लेकिन क्या कहते कोई पार्टी हो या कोई वैसे कोई कंपनी का कोई फंक्शन वगैरह हो, तो फिर आप भी जाके वहाँ भी सर कैसे, वो भी कहेंगे और भाई क्या चल रहा है, फिर वो थोड़ा थोड़ा आप इन्फॉर्मल होना शुरू हो गया कि आजकल तो बस क्या ही है, मारा मारी पड़ी हुई है बस ऐसे। तो ऐसे ओकेजन पे क्या कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है सुपीरियर, वो फॉर्मल चैनल के साथ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो जो ये जो कम्युनिकेशन है इसमें कमेंट्स आ जाते हैं, इसमें सजेशंस आ जाते हैं, ठीक है, ये सब आ जाता है। ये क्या कहते हैं अंडर दिस कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू गेस्टिकुलेशन, मूविंग ऑफ हेड, स्माइलिंग एंड रिमेनिंग क्वाइट। तो ये थोड़े से फॉर्म्स है कम्युनिकेशन के, मतलब वेज। फॉर एग्जांपल अगर सुपीरियर क्या कहते हैं कंप्लेंट करना चाहता है अपने सबॉर्डिनेट्स के अगेंस्ट टू हिज सुपीरियर ऑफिसर, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा डर तो लगेगा कि क्या कहते हैं वो राइटिंग में करे, इसलिए ये क्या कहते हैं उसके हायर ऑफिशियल को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ ना काफ़ी ज़्यादा आसानी से बताई जा सकती है। जैसे आप भी देखो कि कोई भी ले लो यार कि आपको किसी की कंप्लेंट करनी है, समझो आपके फ्रेंड की कंप्लेंट करनी है, तो एक तो थोड़ा सा डर लगता ही है कि हाँ जी आप क्या कहते हैं ऐसे कंप्लेंट कर रहे हो, लेकिन कहीं पे आप ओकेजनली किसी टीचर को मिलते हो तो ओकेजनली आप क्या देते हो कि सर ये तो देखो आपको पता ही है ऐसा ही है, ये ऐसे गंदे गंदे काम करता है ऐसे। तो क्या कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में आप ये थोड़े से काम ना आसानी से कर सकते हो, विच इज़ वेरी क्वाइट डिफिकल्ट टू डन इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो जब भी वर्ड है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, बिंदास लिख देना कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज देयर, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो डेफिनेट चैनल। भाई कहाँ से बात है कहाँ चलेगी पता भी नहीं लगता। आप देखो आप कोई अफवाह फैल रही है कोई भी, जैसे 2012 में अफवाह फैली थी, वो पता भी नहीं लगेगी कहाँ कि दुनिया ख़त्म होने वाली है ये वो, वैसे तो ये काफ़ी बार फैल चुकी है, लेकिन ये देखो कि पता भी नहीं लगा कहाँ से ये कहाँ पे गई। कोई समझो क्लास में एक आपकी क्लास है उसमें एक बात फैल गई, किसी के बारे में भी कोई बात फैल गई, आप किसी से पूछोगे उसने कहा इसने कहा, फिर उससे पूछो उसने कहा इसने कहा, फिर वो कहेगा मैंने तो कहा ही नहीं। तो ये क्या कहते हैं आपको पता नहीं लगता व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस मैसेज। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो पासिस थ्रू मैनी इंडिविजुअल्स, और वो काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर कर लेती है फ्रॉम इट्स ओरिजिन। तो ये बिल्कुल ही ग्रेप वाइन की जैसे होता है, जैसे ग्रेप्स नहीं होते उसको पता नहीं लगता कि वो डंडी कहाँ पे है, वो कहाँ पे जुड़ती है कहाँ पे नहीं। तो इसके फीचर्स क्या हैं कि ये सोशल रिलेशन के थ्रू ही फॉर्म होता है। दिस इज बोर्न आउट ऑफ सोशल रिलेशंस। इसका मतलब ये है कि जो क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या कहते हैं इस पर नहीं लगती। तो इसमें कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन नहीं होता इसको फिगर करने के लिए। जिसका ज़्यादा जो ज़्यादा सोशिएबल सुपीरियर करेक्टर है जिसका, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है इस चैनल के थ्रू। मतलब समझो जिस टीचर का आपके साथ ज़्यादा प्यार होगा तो उसके साथ आप ज़्यादा बातें शेयर करोगे, ऑब्वियस है। तो दो तरह के इंफॉर्मेशन इसमें हो सकते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क और अबाउट द इंडिविजुअल आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अबाउट द वर्क और अबाउट द इंडिविजुअल। उसके बाद क्या आता है अनसर्टेन पाथ कि, लेकिन इसमें ना क्या कहते हैं क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस के बाहर है, तो इसमें डेफिनेट चैनल नहीं पता लगता, ये ग्रेप वाइन की तरह जिग जैग मैनर में क्या कहते हैं फ्लो करता है। उसके बाद कोई र्यूमर, कोई अफवाह, कोई डिस्टोर्शन, कोई मतलब बोला कुछ निकला कुछ, आया कुछ कहा कुछ, बोला कुछ निकला कुछ, आया कुछ कहा कुछ, वो वाली बात होती है कि मतलब बोला क्या आगे जाके पहुंचा गया। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रू और फॉल्स नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की, वो किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं आ सकती फिर, क्योंकि क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जाती कि हम जो बोलने वाले हैं उसका मतलब क्या निकलता है कम्युनिकेट करने के वक्त। तो ये काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फ्लोट कर सकते हैं इसके साथ। क्विक रिले इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेक्स न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। देखते नहीं आप अफवाह कोई भी होती है कितनी जल्दी फैलती है वो। तो यही नहीं जो क्या कहते हैं, जो ये काफ़ी प्रैक्टिकल लाइन लिखी है कि जो बंदे हैं वो अपनी बातें बीच में लगाना शुरू कर देते हैं कि जिससे बिल्कुल मतलब ही बदल जाता है यार, बिल्कुल मतलब ही बदल जाता है कि मतलब कुछ भी कह लो आप कि वो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे, उसका मतलब ही बदल गया, ठीक है, उसका मतलब ही बदल गया, दो बातें अपनी तरफ से लगा ली।
तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ वो थे फीचर्स। उसके बाद जो बैरियर्स हैं वो आपको कटवा दिए हैं। तो देखो गाइस, हमारा अब डायरेक्टिंग ख़त्म हो गया, कंट्रोलिंग भी छोटा सा है, मतलब छोटा सा ये है कि 20-25 मिनट का टॉपिक है, तो वो अब कवर हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट वाला सारा खत्म, मेरे को पता है वो स्टार्टिंग के पढ़े हैं, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट यूनिट है वो सारा पढ़ा है। मैंने बस इसलिए नहीं बनाया, मैंने कहा चलो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल पढ़ोगे तो आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए मैंने बीच में से शुरू किया, मतलब सेकंड यूनिट से शुरू किया कि चलो आपको भी बोरिंग ना लगे। मैं डाल दूंगा, मैं वो एंड में डाल दूंगा, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ जी आप कि आपने स्टार्टिंग वाला कवर किया है, ठीक है। तो चलो, वेल देन गाइस, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहियो, ठीक है, ख्याल रखियो, थैंक यू सो मच।